आज हम लोग को विशेषण और विशेष्य पढ़ना है। ठीक है, आपके ये दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी विशेषण किसे कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा? रुपेश गुप्ता। रुपेश, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो रुपेश। रुपेश गुप्ता, बोलिए। बताओ रुपेश, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहा है। चलो, श्रेया स्वाति, सान्या स्वाति। सान्या स्वाति, अनम्यूट योरसेल्फ। बताओ विशेषण। मैम, बोलिए। जो संज्ञा इस सब नाम की विशेषता बतलाता है उसे भी विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण क्या है, जैसे मान लो उदाहरण में है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए उदाहरण है जैसे सुंदर, मीठा। ठीक है, सुंदर, मीठा, खट्टा, लंबा, घना, ये सब हो गया विशेषण। तो जैसे मान लो सुंदर लड़की। ठीक, जैसे मान लीजिए सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, मीठा आम। ठीक, मीठा आम। तो इसमें विशेषण क्या है? सुंदर और मीठा। ठीक, इसमें विशेषण क्या है? सुंदर और मीठा। सुंदर और मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक, और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसको बोलेंगे? कौन बच्चा बताएगा? विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? अनन्या, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट, अनम्यूट करो, बोलो। किसी वाक्य में जिस 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 चीज की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। किस चीज की? हाँ, विशेषता बताई जाए। हाँ, क्या है कि विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य हम लोग किसे कहते हैं कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ विशेषण शब्द सुंदर हो गया। ठीक, विशेषण। तो लड़की क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, सॉरी विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण है वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे मान लीजिए सुंदर लड़की, तो सुंदर हो गया विशेषण और लड़की क्या हो जाएगी? विशेष्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए काली कोयल, काली कोयल, काली कोयल, तो इसमें विशेष्य क्या होगा? काली कोयल में विशेष्य क्या होगा? अनन्या बताओ, बोलो, अनम्यूट करो। म्यूट हो गई। मैम, विशेष्य होगा कोयल और विशेषण होगा काली। वेरी गुड। ठीक है,
विशेष्य हो गया कोयल और विशेषण हो गया काली। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो कोयल की विशेषता क्या पता चल रहा है कि कोयल जो है वो काली है, तो कोयल हो गया विशेष्य। ठीक है ना, तो ये Yes, विशेषण और विशेष्य हो गया। उसी तरह आप देखिए, देखो ठीक है, ये तो पहले भी मैं तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ, भेज भी चुकी थी, तुम लोग लिख भी चुके होंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे लिख रहे हैं लिखिए, विशेष्य किसे कहते हैं, ये तो हो गया विशेषण, और विशेष्य किसे कहते हैं? चलिए लिखिए, नीचे दिख रहा है तुम लोग को, ऊपर ही लिखूं? मैम ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नहीं ना दिख रहा है, अच्छा ठीक है, ऊपर ही लिख देंगे इसको। ये पहले लिख लो तुम लोग, उसके बाद इसको रब करके ऊपर लिखूंगी। ठीक है ना, ओके, नीचे तुम लोग को दिखना चाहिए, और दूर करूंगी ना तब नीचे का दिखेगा। दिख रहा है? अब नीचे का दिखा? यस मैम। अब नीचे का दिखेगा। ठीक है ना, रुको 1 मिनट। नीचे करूंगी ना तब दिखेगा, अब दिखेगा तुम लोग को। ठीक, अब दिख रहा है, अब नीचे लिखूंगी तो तुम लोग को दिखेगा। विशेष करते हैं, ठीक, उसे विशेष करते हैं। ठीक, ठीक है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए लाल कमल, लाल कमल, जैसे लाल कमल, कमल, तो कमल क्या हो गया, कमल हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, और लाल क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, विशेषण जो है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, लाल कमल, लाल हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेष्य। ठीक है, ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण, विशेषण। ठीक, ठीक है ना, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। देखिए और विशेषण के भेद कितने हैं, विशेषण के भेद कितने होंगे, कितने भेद है विशेषण के, कौन बच्चा बताएगा, बोलो कौन बच्चा बताओगे?
शुभांगी, श्रेयस, शुभांगी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यजुर्वेद, मैम सामवेद, मैम अथर्ववेद। विशेषण के भेद बताओ बेटा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यस ठीक है, मैम। विशेषण के 4 भेद होते हैं। बताओ चारों भेदों के नाम बताओ। मैम यजुर्वेद, क्या? फिर से बोलो। मैम यजुर्वेद, सामवेद। वेद नहीं, भेद। विशेषण हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये वेद नहीं, हम भेद पूछ रहे हैं बेटा, भेद होगा। श्रद्धा, सौम्या श्रद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ। बताओ विशेषण के कितने भेद हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम विशेषण के 4 भेद हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, स्वार्नामिक वाचक। वेरी गुड। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक को ही हम लोग सार्वनामिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैं पिछली कक्षा में भी तुम लोगों को पढ़ा चुकी थी। ठीक, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक को ही हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? गुणवाचक विशेषण किसे, कौन बताओगे? गुणवाचक विशेषण कौन बताओगे? गुणवाचक विशेषण कौन बच्चा बताएगा? बताओ। पीयूष, श्रवण, आराध्य श्रवण, आराध्य श्रवण अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्य अनम्यूट करो। बताओ गुणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? नहीं बता पाया। भूमिका, भूमिका बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। भूमिका बताओ गुणवाचक विशेषण। यस मैम। बोलिए, गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? बोलो। चलो पीयूष तुम बताओ, ये नहीं बता पा रही, इसकी आवाज नहीं आ रही है। पीयूष अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस मैम। गुणवाचक मैम जो जिसके घर से आवाज आ रही है आप अपना म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करो पीयूष, फिर से अनम्यूट करो। यस मैम। बताओ, फिर म्यूट हो गए। यस मैम। हाँ, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? बोलो। मैम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, द्वेष, काल, स्थान, दशा, अवस्था, स्वाद आदि को बताए, आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। वेरी गुड। हाँ, गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे गुण और दोष का पता चले। हाँ, किसी भी गुण का पता चले, दोष का पता चले, या किसी के रंग का पता चले, हाँ किसी के आकार का पता चले, स्वाद का पता चले, ठीक है। हाँ, ये सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या दोष का पता चले उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण देते हैं, बहुत दयालु आदमी है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। दयालु क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। हाँ हाँ, गुणवाचक विशेषण हो गया दयालु, वह दयालु आदमी है, तो दयालुता उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हुआ? गुण हो गया। उसका गुण क्या है? वो बहुत दयालु है, ठीक है ना। ये गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? केवल पीयूसी जवाब दोगे?
बोलिए। अनवीक्षा, अनवीक्षा प्रिया, अनम्यूट योरसेल्फ। अनवीक्षा, अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बताओ, संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलो, बोले। संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? बोलो। अनवीक्षा, यस मैम। बोलो, संख्यावाचक विशेषण किसको कहा जाता है? नाम बोलिए। नहीं आता। हाँ, नहीं आ रहा नाम है? नहीं आता। अच्छा, नहीं आता है, चलो। पीयूष राज मेहता, अनम्यूट योरसेल्फ। पीयूष मेहता, अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बोलो, बताइए, संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? बोलो, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए। इतना आसान है, तुम लोग को पिछली कक्षा में पढ़ाई थी तो भी तुम लोग को याद नहीं है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए। ठीक है, संख्या के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है? जैसे मान लीजिए 2 आदमी, ठीक है, 6 केला, ये सब क्या है? संख्या पता चल रहा है। 4 लड़के, ये सब संख्या का पता चल रहा है। 4 लड़के दौड़ रहे हैं, 2 लड़की बात कर रही है, ये सब क्या है? कुछ लोग वहां पे खड़े हैं, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार है। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में है कि हमको निश्चित पता चल रहा है। अगर मैं बोलूंगी कि वहां पे 4 लड़कियां बैठी हैं, पेड़ के नीचे 4 लड़कियां बैठी हैं, तो उससे हमारा कितने संख्या का पता चल रहा है? 4 संख्या का पता चल रहा है। ठीक है ना, 4 संख्या का पता चल रहा है कि वहां पे पेड़ के नीचे 4 ही लड़कियां बैठी हैं। ठीक, अगर मैं बोलूंगी वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, तो वहां पे कुछ लोग खड़े हैं। अब कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 लोग खड़े हो सकते हैं, 4 लोग खड़े हो सकते हैं, 10 लोग खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कि कितने लोग खड़े हैं, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन बताएगा? यशस्विनी, यशस्विनी, अनम्यूट योरसेल्फ। परिमाणवाचक विशेषण बताओ, यशस्विनी बताओ। नहीं आ रहा है? तुम लोग पिछली कक्षा में नहीं पढ़े हो? प्रजस आर्या, प्रजस अनम्यूट योरसेल्फ। प्रजस आर्या, अनम्यूट करो। प्रजस, बताओ, परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलिए। नहीं आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा? आलोक सिंह, आलोक अनम्यूट योरसेल्फ। आलोक सिंह, अनम्यूट कर अपने आप को। बोलो, परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? बोलो आलोक। नहीं पता, आलोक बोलिए, अनम्यूट हो, बोलो। नहीं आता? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? रेज योर हैंड। हैंड रेज जो करेगा उसी से मैं पूछूंगी। परिमाणवाचक विशेषण कौन बताएगा? परिमाणवाचक विशेषण कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कौन बच्चा बताएगा परिमाणवाचक विशेषण? नहीं। रुद्र प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो, परिमाणवाचक नहीं आ रहा है? परिमाणवाचक बताओ। मैम, परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं हाँ, जो शब्द
बोलो, बोलिए। आदित्य, तुम लोग को मैं पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, तुम लोग पढ़े नहीं हो, भूल गए हो तुम। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु के परिमाण का पता चले, मात्रा का। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि 1 किलो दूध लेते आना, 1 किलो चावल लेते आना, तो ये परिमाण हुआ, मात्रा हुआ कि 1 किलो ही चावल और दूध हमको चाहिए। ठीक है, नाप तौल का, जिससे हम लोग का नाप तौल का पता चले। हाँ, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण या नाप तौल का बोध कराते हैं उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध, 5 लीटर तेल। ठीक है, तो ये सब हो गया परिमाणवाचक विशेषण, जिससे हम लोग की मात्रा, नाप तौल का पता चलता है। हाँ, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है कि संज्ञा सर्वनाम की ओर जो संकेत करे। हाँ, जो संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत करे, जैसे मान लीजिए कि जो संज्ञा शब्द सर्वनाम की ओर संकेत करता है उसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो यह आदमी, वह घोड़ा। अगर हम लोग इशारा करेंगे कि वह आदमी, वह लड़का, वे लड़की, वे बच्चे, इशारा अगर करके हम लोग उसको बता रहे हैं, यानी कि संकेत कर रहे हैं, तो ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें हम लोगों को यह पुस्तक, जैसे मान लो मैं किताब दिखाऊंगी, बोलूंगी कि यह हमारी पुस्तक है। ठीक है, संकेत करूंगी, या पुस्तक दिखाऊंगी, बोलेंगे कि देखो ये मेरी हैंडराइटिंग है, मेरी अक्षर है। तो हम इशारा करके बता रहे हैं कि ये हमारी लिखावट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि संकेत करके बताना किसी के बारे में। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की ओर जो संकेत करते हैं उसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपका विशेषण और विशेष्य आप समझ गए होंगे। ठीक है, विशेषण और विशेष्य तुम लोग अब समझ चुके होंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा। ठीक है ना, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके कितने भेद होते हैं ये भी आपको याद रखना है।